वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, तो हमारा वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में हम एनिमेशन के जरिए आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर दिए गए हैं पॉइंट्स और उनके कोऑर्डिनेट, और आपको क्या मालूम करना है, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं सेगमेंट DE, सेगमेंट AB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ये दोनों कब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे स्टूडेंट, जब लेंथ ऑफ DE इक्वल रहेगा लेंथ ऑफ AB की। तो समय पहले हमें लेंथ मालूम करना है। लेंथ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। तो ये कब इक्वल होंगे, जब दोनों के लेंथ या दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो सब में पहले हम देखते हैं क्या DE और AB एक के इक्वल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब में पहले हम मालूम करते हैं डिस्टेंस ऑफ DE। तो हम देखेंगे D के कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं D का कोऑर्डिनेट है -7 और E का कोऑर्डिनेट है 9। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज -7 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज 9। अब हम कंपेयर करेंगे विच वन इज ग्रेटर, -7 ग्रेटर है क्या 9 ग्रेटर है। तो कभी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर से, तो -7 ये लेसर है और 9 ये ग्रेटर है। तो अब हमारा डिस्टेंस मालूम करने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो डिस्टेंस ऑफ DE आपको मालूम करना है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ DE इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट। देखिए ग्रेटर कोऑर्डिनेट है 9 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -7। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 और माइनस माइनस गेट प्लस, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 + 7 16। तो ये आपको मालूम हो गया डिस्टेंस ऑफ D। अब हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB निकाल कर क्या डिस्टेंस ऑफ AB भी 16 मिलेगा या फिर कुछ और। डिस्टेंस ऑफ AB मालूम करने के लिए हम देखेंगे A के कोऑर्डिनेट क्या है और B के कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A का कोऑर्डिनेट है -3 और B का कोऑर्डिनेट है 5। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 5। अब हम कंपेयर करेंगे -3 और 5 को, विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 5 ग्रेटर है -3 से। तो अब डिस्टेंस ऑफ AB आपको मालूम करना है, तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -3। इससे पहले की वीडियो में भी हमने आपको डिस्टेंसेस मालूम करना बताए हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 ये माइनस माइनस हो गया +3, देन 5 + 3 इज इक्वल टू 8। तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस ऑफ AB। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ DE 16 मिला है, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू 8 मिला है। तो 16 8 के बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ DE इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। यानी कि जब ये दोनों के डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आप लिखेंगे सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, आपको सेगमेंट BC और सेगमेंट AD ये दोनों के डिस्टेंसेस मालूम करना है और ये देखना है कि क्या ये डिस्टेंसेस एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो आप बोलेंगे सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AD के। तो सब में पहले हम देख लेते हैं कि BC के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो B का कोऑर्डिनेट 5 है और C का कोऑर्डिनेट 2 है। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 2। अब हम कंपेयर करेंगे 5 और 2 के अंदर कौन ग्रेटर है। तो बताइए स्टूडेंट, 5 ग्रेटर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ BC मालूम करना है, तो डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट 5 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट 2। अब देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस ऑफ BC। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब इसी तरह हम डिस्टेंस ऑफ AD मालूम करेंगे। तो देखते हैं A के और D के कोऑर्डिनेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A का कोऑर्डिनेट -3 है और D का कोऑर्डिनेट है -7। तो हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज -7। अब हम देखेंगे दोनों कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे, -7 और -3 में कौन सा ग्रेटर है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट -3 ये ग्रेटर होता है -7 से। तो अब डिस्टेंस ऑफ AD मालूम करना है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AD, फार्मूला वही है ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट -3 है माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट है -7। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -3 का -3 ये माइनस माइनस हो जाता है +7। अब देखिए -3 + 7 को आप सॉल्व करेंगे, यानी कि 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो ये आपको मिल गया है स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ AD। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में डिस्टेंस ऑफ BC 3 मिला है। दिस मीन्स दैट डिस्टेंस ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BC
इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD। और इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप ये जो सेगमेंट है BC और AD ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे सेगमेंट BC इज एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सेगमेंट B और सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये देखना है। तो सब में पहले हम देख लेंगे पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 5 है और पॉइंट E का कोऑर्डिनेट 9 है। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E इज 9। अब हम कंपेयर करेंगे 5 और 9 के अंदर कौन सा ग्रेटर है, तो 9 ग्रेटर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ BE इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट यानी कि 9 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट 5। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो ये आपको मिल गया है स्टूडेंट डिस्टेंस ऑफ BE। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 देंगे। चलिए अब डिस्टेंस ऑफ AD मालूम करना है, ये डिस्टेंस मालूम करना। तो ये देखेंगे A के कोऑर्डिनेट है -3 और D कोऑर्डिनेट है -7। तो आप लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज -3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D इज -7। अब हम -3 और -7 में कौन ग्रेटर है वो कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं -3 इज ग्रेटर। देन डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट -3 माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट -7। इसको आप सॉल्व करेंगे -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा +7। देन 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ AD आपको मिल गया है 4 यूनिट। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप देखिए डिस्टेंस ऑफ BE आपको 4 मिला है, डिस्टेंस ऑफ AD भी 4 मिला है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ऑफ BE इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD। दोनों के भी जो डिस्टेंसेस हैं हमें सेम मिले हैं, तो हम लिखेंगे सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD आर कॉन्ग्रुएंट। हम उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। इफ AB इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। चलिए फिगर से इसको हम समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पर AB है तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट ले लिए, मिड पॉइंट है M। अब मिड पॉइंट क्या करता है स्टूडेंट, सेगमेंट AB के ये बिल्कुल सेंटर में होता है। जब M मिड पॉइंट है और सेंटर में है तो AM का लेंथ जितना है MB का लेंथ भी वही होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या दिया गया है, AB का लेंथ 8 दिया गया है और AM का लेंथ आपको मालूम करना है। तो आप देखेंगे कि AB 8 सेंटीमीटर है, M मिड पॉइंट है, इस वजह से AM AB का हाफ होगा। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 8 यूनिट है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ AM आपको मालूम करना है, तो लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया M मिड पॉइंट है तो AM ये AB का हाफ होगा। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ AM इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB। ओके स्टूडेंट। देन 1/2 का 1/2 और AB का लेंथ जैसे क्वेश्चन में दिया गया 8 है तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8। तो आपका आंसर मिल गया 4। तो लेंथ ऑफ AM इज इक्वल टू 4। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ AM इज 4 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। तो यहाँ पर एक सेगमेंट CD है देखिए स्टूडेंट, और इस सेगमेंट CD का एक मिड पॉइंट है जिसको नाम दिया गया है पॉइंट P। अब जैसे ये P मिड पॉइंट है इसका मतलब CP और PD दोनों के लेंथ इक्वल हो जाएंगे। अब और एक चीज दी गई है कि CP का लेंथ 2.5 है और आपको CD का लेंथ मालूम करना है। तो जैसे आपको मालूम है CP जो है CD का हाफ होता है, या फिर हम कह सकते हैं CD ये CP का डबल होता है। तो समय पहले हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ CP इज इक्वल टू 2.5 और आपको मालूम करना है लेंथ ऑफ CD। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमें मालूम है P इज द मिड पॉइंट, जब P मिड पॉइंट है तो CP ये CD का हाफ हो जाएगा, या हम कहेंगे CD ये ट्वाइस होगा CP के। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ CD इज ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ CP। तो यहाँ पर हम CP का वैल्यू रखेंगे 2 इंटू लेंथ ऑफ CP यहाँ पर दिया गया है 0.5 यूनिट। तो 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा आपको 5। तो आपको मिल गया लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ CD इज 5 यूनिट। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ AB 5 सेंटीमीटर, BP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। कंपेयर द सेगमेंट। सेगमेंट को कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। यहाँ पर AB का लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर और एक सेगमेंट है BP का लेंथ दिया गया है 2 सेंटीमीटर और एक सेगमेंट दिया गया है AP का लेंथ दिया गया है 3.4 सेंटीमीटर। इनको आपको कंपेयर करना है। तो आप लिखेंगे
length of AB is equal to 5 centimeter. It is given in the question. Length of BP is equal to 2 centimeter and length of AP is equal to 3.4 centimeter. जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 5 ये ग्रेटर होगा 3.4 से और 3.4 ग्रेटर होगा 2 से। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए AB, क्योंकि AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ये ग्रेटर होगा लेंथ ऑफ AP, ये ग्रेटर होगा लेंथ ऑफ B। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेगमेंट AB इज ग्रेटर देन सेगमेंट AP इज ग्रेटर देन सेगमेंट B। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चंस में से कोई डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट के जरिए हमें पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का आंसर जरूर करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द फिगर 1.13। सब में पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ रे AP। तो फिगर ये रही आपके सामने, तो आपको देखना है रे RP। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रे RP कहाँ पर है स्टूडेंट, दिस इज द रे RP। उसके आपको अपोजिट रेज लिखना है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रे RP की अपोजिट रेज है रे RS और उसी तरह रे RT। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट, रे RP के अपोजिट रेस कौन हो गए, रे RS, क्योंकि ये अपोजिट साइड में जा रही है RP के। RP जो है हमारे राइट साइड में जा रही है, जबकि RS उसकी अपोजिट साइड लेफ्ट साइड में जा रही है। उसी तरीके से रे RT भी अपोजिट रे होगी। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, रे RS and ray RT are opposite rays of ray RP। ओके, इस फिगर से और इस एनिमेशन से आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, हम सेकंड बिट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड बिट इज राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। तो सब पहले हम फिगर बना लेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है इंटरसेक्शन की, तो ये वर्ड आपको हम समझाएंगे, व्हाट इज इंटरसेक्शन। तो हमने जो हमारा मैथ 1 है, मैथ 1 के चैप्टर नंबर 1 है सेट के अंदर इंटरसेक्शन पढ़ा है। इंटरसेक्शन मतलब क्या कि अगर कोई दो सेट हैं, इफ एनी टू सेट्स, तो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन के अंदर लिखते हैं। तो अब यहाँ पर रेस के अंदर इंटरसेक्शन क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। तो सब में पहले बात हो रही है रे PQ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे रे PQ जो कि रेड कलर से आपको नजर आ रही है, P से लेकर Q तक ये आगे बढ़ रही है, इससे भी आगे बढ़ती है। अब उसी तरह हम देखेंगे दूसरी रे जो RP है, ग्रीन कलर से बताई जा रही है। अब ये जो रे RP है स्टूडेंट, ये P तक ही लिमिटेड नहीं रहती, ये आगे बढ़ती जाती है। तो ये जो रे RP है हमारी, तो ये RP P पर खत्म नहीं होगी, ये आगे बढ़ती जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये Q तक भी जाने वाली है। तब रे RP के अंदर जो कि अब RQ है, आप देख रहे हैं कि रे RP भी इसके अंदर मौजूद है और उसी तरीके से रे PQ भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। अब उसी तरह जो दूसरी रे है जो कि रेड कलर से हम बता रहे हैं, रे PQ। अब देखिए एक सेट आपका ये बन गया RP और PQ का, और दूसरा सेट आपका बन गया PQ, और आपसे कहा जाए कि इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स बताइए या कॉमन रेस बताइए, तो आप देखेंगे कि PQ ये सेट में भी है, PQ ये सेट में भी है। इसका मतलब PQ इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे, रे PQ इज द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड रे RP। हम उम्मीद करते हैं कि इस एनिमेशन से आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है स्टूडेंट, यूनियन, जो कि हम जो मैथ 1 है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है सेट के अंदर यूनियन पढ़ा है। यूनियन ऑफ टू सेट मतलब दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड करके लिखते हैं। तो सब में पहले हम देखेंगे PQ, रे PQ, जैसे कि यहाँ पर आपको रेड कलर से आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और उसी तरह रे QR जब हम बनाते हैं जो कि आपको ग्रीन कलर से नजर आ रही है। अगर इन दोनों रेस को ऐड कर देते हैं, इन दोनों रेस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो आपके सामने जो नई फिगर बनेगी वो बनेगी एक लाइन की फिगर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रे PQ और रे QR दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है लाइन RQ। लाइन RQ को आप लाइन QR भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे लाइन QR, या फिर आप इसको लिख सकते हैं लाइन RQ इज द यूनियन सेट ऑफ रे PQ एंड रे QR। वी होप दैट यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। अब ये भी जो हमारा मैथ 1 का जो चैप्टर है सेट, उसमें ये टर्म आया हुआ है सबसेट। तो अब हम सब में पहले फिगर हम ड्रॉ करते हैं। फिगर
के अंदर आप देखिए स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट QR। अब यहाँ पर QR क्वेश्चन के अंदर बताया गया है दिस इज द सेगमेंट। अब वो किसका किसका सबसेट है, यानी कौन कौन से रेज का सबसेट है, तो आप देखेंगे वो किसका किसका सबसेट है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का ही सबसेट होता है, यानी कि रे QR के अंदर सेगमेंट RQ आता है। अब देखेंगे RQ और कौन कौन से रेज में आता है, तो RQ रे QS के अंदर भी आता है, ये दूसरी रेज जो हमने बताई है रेड कलर से, तो रे RQ रे QS के अंदर भी आता है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि जो तीसरी रे हमारी बन रही है रे QT के अंदर भी सेगमेंट RQ आता है। तब हम हमारा आंसर लिखेंगे सेगमेंट QR इज द सबसेट ऑफ, तब में पहले हम लिखेंगे रे QR, उसके बाद लिखेंगे रे QS और उसके बाद लिखेंगे एंड रे QT। अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सेगमेंट QR इज द सबसेट ऑफ रे QR के बजाय आप रे RQ भी लिख सकते हैं, QS की बजाय आप रे SQ भी लिख सकते हैं और QT के बजाय आप रे TQ भी लिख सकते हैं। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विद द कॉमन एंड पॉइंट R। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं फिगर के अंदर आपको देखना है सब में पहले जो पॉइंट R है, पॉइंट R से कौन कौन से रेज निकलते हैं, तो आप देख रहे हैं सब में पहली रे आपको पॉइंट R से अपोजिट रे देखना है, तो आपको पहली रे मिल रही है रे RP। अब दूसरी जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है RS, तो ये दोनों जो रेज हैं रे RP और रे RS ये अपोजिट रेज हैं जो कि पॉइंट R से निकल रहे हैं। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे रे RP एंड रे RS, ये दोनों R से ही निकल रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहे हैं, आर द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट R। बहुत ही सिंपल था और एनिमेशन से हमें अच्छी तरह समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी टू रेज विथ कॉमन इन पॉइंट S। तो फिगर वही है, वही फिगर को हम फॉलो करेंगे। अब जो पॉइंट S है, पॉइंट S से निकलने वाले दो रेज, तो पहली रे जो निकल रही है SR, ये वाली रे हम देख लेंगे पहली रे, और दूसरी रे जो निकल रही है वो ST। अब इसके अलावा भी आप रेज लिख सकते हैं जैसे कि SR पॉइंट S से ही स्टार्ट हो रही है, SP ये भी पॉइंट S से ही स्टार्ट हो रही है, उसी तरीके से SQ ये भी पॉइंट S से स्टार्ट हो रही है, इसी तरह से पॉइंट S से स्टार्ट होने वाली ST भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा आंसर रे SR and ray ST are two rays with common endpoint S. This is the answer. Let's move to the next question. Question number 7. Write the intersection set of ray SP and ray ST. तो फिगर हम बनाएंगे, तो सब में पहले हम बना लेंगे रे SP। दिस इज द रे SP जो कि रेड कलर से हम बताए हैं, और एक दूसरी रे है ST। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें बताना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट S, क्योंकि रे SP पॉइंट S से ही निकल रही है और रे ST ये भी पॉइंट S से निकल रही है। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन सेट ऑफ पॉइंट अगर लिखना है तो वो है पॉइंट S। तो हम लिखेंगे हमारा आंसर द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP एंड रे ST इज पॉइंट S। हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर 1.14। फिगर आपके सामने है तो हम 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। तब में पहला क्वेश्चन है स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B। देखिए पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट B। पॉइंट B से इक्विडिस्टेंट यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट इस नंबर लाइन के ऊपर हैं। तो सब में पहले देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट C है और उसी तरीके से पॉइंट A है। तो पॉइंट C भी अगर हम देख रहे हैं कि 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है और पॉइंट A भी अगर हम देख रहे हैं वो भी 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो सब में पहले जो पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है पॉइंट B से वो पॉइंट A और पॉइंट C रहेंगे। तो हम लिखेंगे पॉइंट C एंड पॉइंट A आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B। पॉइंट B से और कौन कौन से पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है कि एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट D है। तो अगर पॉइंट D की बात करेंगे हम तो वो पॉइंट B से 1 2 3 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, और उसी तरीके से पॉइंट P की बात करेंगे तो ये भी 1 2 3 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो इस वजह से हम लिखेंगे पॉइंट P एंड पॉइंट D आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट B। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए राइट अ पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। पॉइंट Q से कौन कौन से पॉइंट इक्विडिस्टेंस है,
यानी कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे L एंड पॉइंट U, ये पहले दो पॉइंट्स हैं जो पॉइंट Q से इक्विडिस्टेंस है। तो आप लिखेंगे पॉइंट U एंड पॉइंट L आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है, ये भी 1 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अब अगले दो पॉइंट कौन कौन से इक्विडिस्टेंट है पॉइंट Q से, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि रेड कलर से यहाँ बताए जा रहे हैं पॉइंट R और पॉइंट P। तो पॉइंट R अगर आप देखते हैं तो 1 एंड 2 दो यूनिट के डिस्टेंस पर है। उसी तरीके से पॉइंट P भी 1 एंड 2 दो यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो ये जो पॉइंट R है और पॉइंट E है ये इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पर है पॉइंट Q से। तो आप लिखेंगे पॉइंट R एंड पॉइंट P आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट Q। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस ऑफ UV, डिस्टेंस ऑफ PC, डिस्टेंस ऑफ VB एंड डिस्टेंस ऑफ UL। ये रही फिगर। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ UV मालूम करना है, तो अब आपको मालूम करना पड़ेगा कि पॉइंट U का कोऑर्डिनेट क्या है और पॉइंट V का कोऑर्डिनेट क्या है। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पर हो जाएगा 1 और इस पॉइंट पर होगा 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा, इस पॉइंट पर 4 और इस पॉइंट पर हो जाएगा 5। तो पॉइंट V का कोऑर्डिनेट है 5। अब उसी तरह लेफ्ट साइड के अंदर आ जाते हैं हम, तो 0 के बाद यहाँ पर आ जाएगा -1, -2 दिया हुआ है, ये हो गया -3, ये -4 और पॉइंट U का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5। तो आप लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट U इज -5 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट V इज 5। अब हम कंपेयर करेंगे -5 और 5 के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट ग्रेटर है। तो आप देखेंगे कि 5 इज ग्रेटर। तो आपको डिस्टेंस ऑफ UV मालूम करना है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ UV इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट 5 है माइनस स्मॉल कोऑर्डिनेट है -5। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 5 का 5 माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो 5 + 5 10। तो डिस्टेंस ऑफ UV आपको मिल गया है स्टूडेंट 10 यूनिट। अब इसी तरह हम डिस्टेंस ऑफ PC, डिस्टेंस ऑफ VB, डिस्टेंस ऑफ UL मालूम करेंगे। तो अब हम डिस्टेंस ऑफ PC मालूम करेंगे। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ PC के लिए भी आपको फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है -2 और पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है 4। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C इज 4। अब हम कंपेयर करेंगे -2 और 4 के अंदर कौन ग्रेटर है। तो प्लस वाला नंबर हमेशा ग्रेटर होता है। तो डिस्टेंस ऑफ PC अपने को मालूम करना है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ PC इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट यानी कि 4 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट -2। 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 4 + 2 इज इक्वल टू 6। तो ये आपको मिल गया डिस्टेंस ऑफ PC इज इक्वल टू 6 यूनिट। चलिए अब आगे के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस ऑफ VB। तो यहाँ पर हम देखेंगे B के कोऑर्डिनेट क्या है और B के कोऑर्डिनेट क्या है। तो अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है B का कोऑर्डिनेट 2 है और B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट V इज 5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 2। अब हम कंपेयर करेंगे 5 और 2 के अंदर कौन ग्रेटर है। तो ये 5 ग्रेटर है। तो डिस्टेंस ऑफ VB इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ग्रेटर कोऑर्डिनेट 5 है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट 2 है। 5 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ VB इज इक्वल टू 3। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ VB इज 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड डिस्टेंस ऑफ UL। तो फिगर वही हम फॉलो करेंगे। अब देखेंगे U का कोऑर्डिनेट क्या है और L का कोऑर्डिनेट क्या है। L का कोऑर्डिनेट है -3 और U का कोऑर्डिनेट है -5। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट U इज -5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L इज -3। अब हम कंपेयर करेंगे -5 और -3 के अंदर कौन ग्रेटर है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे -3 इज ग्रेटर। तो डिस्टेंस ऑफ UL इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट यानी कि -3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट यानी कि -5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब देखिए आपको 5 में से 3 माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा 2। तो डिस्टेंस ऑफ UL इज इक्वल टू 2 यूनिट। वी होप दैट यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। इस तरह से स्टूडेंट हमने पूरी प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करके बताई है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस जो कि हमने आपको एनिमेशन के जरिए बताए हैं आपके समझ में आए होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारा काम आपको पसंद आता है, तो आप हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक और दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।